नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। संपूर्ण लॉकडाउन का आज 5वां दिन है और अभी 16 दिन बाकी है, लेकिन दिल्ली से जाने वाले रास्तों पर लोगों की भारी भीड़ है। दिहाड़ी मजदूर तेजी से अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, वो भी पैदल ही। सरकार के तमाम वादों के बीच गरीबों को डर सता रहा है कि वो लॉकडाउन में खाएंगे क्या, जिंदगी की गाड़ी आखिर कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जेब में पैसे नहीं, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। ऐसे में न्यूज 24 की टीम NH 24 पर पहुंची, जहां हाईवे पर पैदल मार्च कर रहे लोगों की लाचारी और मायूसी की तस्वीर देखी। देखिए न्यूज 24 संवाददाता प्रशांत गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गरीब हूं मैं, मेरा अज़्म तो देखिए, अब तक अमीर शहर से टकरा रहा हूं। ये गरीब 2 वक्त की रोटी का सपना लिए अमीर शहर तो पहुंचे, लेकिन कुदरत की मार ने इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। याद आई ऐसे वक्त में अपने घर की, जहां सर छुपाने के लिए एक छत तो है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। बस इसी चाहत में ये गरीब निकल पड़े सड़क के किनारे किनारे। न जाने कितने मीलों का सफर तय करना पड़ेगा, न जाने कब तक इनको भूखा रहना पड़ेगा। जिस दिल्ली में आंखों में हजार सपने लिए आए थे, बसों में सवार होकर आए थे, ट्रेन में बैठ कर आए थे, वहां से पैदल जाना पड़ रहा है, अपनी पूरी गृहस्थी सिर पर या पीठ पर लाद कर। ये तस्वीरें NH 24 की है, जहां संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों की जेब और पेट दोनों खाली हैं। अब ये सपनों का शहर काट रहा है। मुकेश दिल्ली में नौकरी करते हैं। पत्नी, बच्चे और छोटे भाई के साथ दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर एटा के लिए निकल गए। मैं दिल्ली रहता था, टीकरी बॉर्डर पे, और मेट्रो में जॉब करता था, लेकिन वहाँ पे राशन पानी कोई व्यवस्था ही नहीं बन पा रही है अभी फिलहाल में, इसलिए गांव के लिए जा रहे हैं और पैदल ही हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ ये भी है, छोटा बच्चा है। कैसे इतना लंबा सफर पूरा करेंगे? सर बैठ के आ रहा हूँ, 8-10 बार जगह बीच में बैठ के आ रहा हूँ, चलते जा रहे हैं, बैठ के आ रहे हैं। कितनी तकलीफ हो रही है आपको? क्या कुछ खाने पीने को मिल रहा है? रास्ते में कुछ इंतजाम है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं है, कोई इंतजाम नहीं सरकार की तरफ से। बस इस उम्मीद पर रेला आगे बढ़ रहा है कि शायद बीच रास्ते में कोई बस मिल जाए, कोई ट्रक मिल जाए, जिससे ये अपने गांव पहुंच सके। मेरी नजर जहां तक जाती है, वहां तक आप देख सकते हैं कि लोगों का रैला चल रहा है। लोग अपनी जरूरत का सामान अपने कंधों पे रख के, अपने सिर पे रख के, छोटे छोटे बच्चों के साथ में सड़क पर निकल पड़े हैं, क्योंकि इस बड़े शहर में अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। सबका अपना दर्द, सबकी अपनी कहानी, सबके अपने बिखरते सपने। कोई मजदूरी करने आया था, कोई रिक्शा खींचने, कोई सब्जी बेचने, लेकिन कोरोना ने कहीं का नहीं छोड़ा। रूबी और उसके पति ने भी बड़े भारी मन से दिल्ली से अपने गांव इटावा के लिए पैदल ही निकल गए, करीब 350 किलोमीटर दूर। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, आराम कर रहे हो NH 24 पे, क्या हुआ है? कितने दिनों से चल रहा है आप लोग? 2 दिन हो गए चलते थे, पैर सूज गए हमारे। कहाँ जा रहे हो आप लोग? इटावा। कब तक पहुँचोगे? 2 दिन लग जाएंगे जाते जाते, कभी 2 रातें 2 दिन लगेंगे अभी। तो आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं मुकुंदपुर से आगे क्या मैनपुरी जिले में जाऊंगी। कैसे पहुँचोगे? बच्चा पैदल जाएंगे तब क्या करें, जब खाने पीने को नहीं है तो फिर जाना ही तो पड़ेगा ना, बच्चे साथ में, और हम मर जाएंगे, बच्चे थोड़ी भूखे रह जाएंगे, हम तो रह जाएंगे। चलो, मुंह ढके हुए हैं, पीठ पर सामान, गोद में बच्चा, हर आती जाती गाड़ी को ललचाई नजरों से देखते हैं, शायद कोई बैठा ले और राह थोड़ी छोटी हो जाए। पैरों की भी एक सीमा है, कुछ किलोमीटर चलने के बाद जवाब दे देते हैं। घर की मंजिल इतनी दूर है कि लोगों के चलते चलते पैर भी जवाब दे जा रहे हैं। वजह है कि उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में कब तक चलें, कहां तक चलें, समझ नहीं आ रहा। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश नाम है सर। राजेश, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे क्या आप? राजेश, अपने पूरे परिवार के साथ में आप जा रहे हैं, तमाम बच्चे हैं आपके साथ में छोटे छोटे, कब से चल रहे हैं? कितने किलोमीटर चल चुके हैं? सर मैं इधर शादरा से सुबह से ही चल रहे हैं, करीब 5 बजे से। क्या वजह रही, क्यों आप लोग घर से निकल पड़े हैं? क्या करें सर, कोई काम धाम ही नहीं है तो क्या करें, कई दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, खाने पीने को ना, फिर क्या करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सन्नी। बेटा, क्या बैग में क्या रखे हो? कपड़े हैं। कपड़े हैं।
कैसे चल पा रहे हो आप? दिक्कत हो रही है चलने में? सब छोटे छोटे भाई बहन हैं आपके, तो रुकते रुकाते चल रहे हो सब लोग बीच बीच में? पहुंच जाओगे घर पे? क्या उम्मीद है? चले जाएंगे सर, धीरे 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 चले जाओगे आप लोग? NH24 पर पैदल ही अपने गांव के लिए निकले लोग भूख से तड़प रहे थे। ऐसे में हमने न सिर्फ उनके दर्द को देश के 1.25 अरब लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया, बल्कि सरोकार की पत्रकारिता भी की। NH24 पर लोगों का रेला देखते हुए, उनकी दर्द की कहानियां सुनते हुए हम दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर पहुंच गए। रेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हमने NH24 पर कुछ ऐसे नौजवानों को भी देखा जो लखनऊ के लिए निकले। NH24 पर दिल्ली से हम लोग लगभग 50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। ऐसे ही लोगों के चलते हुए कई जत्थे हमें रास्ते में दिखाई पड़े। ये कुछ नौजवान हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन अब अपने घर की तरफ निकले हुए हैं। क्या नाम है आपका बेटा? विमल, कब से चल रहे हो और कहाँ जा रहे हो? कल से चल रहा हूँ, जाना है निकलो। दिल्ली से चला हूँ। दिल्ली से चले आप? कहाँ काम करते हो आप? कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ है? नहीं, गाजियाबाद में काम करते हैं, लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ कोई साधन मिल रहा है? कैसे जाओगे? देखते हैं सर, आगे चल के मिलता है तो मिलता है, वरना पैदल चल रहे हैं। लोग इस आस में हाईवे पर पैदल चलते जा रहे हैं कि शायद उन्हें किस्मत से कोई एक साधन मिल जाए जिससे जरिए वो आगे तक पहुंच जाएं। कहाँ जा रहे हो? लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा, सब लखनऊ वाले हैं ये लोग? तो सब लोग एक साथ में होगा इसलिए कि साथ में बातचीत करते करते निकल जाएंगे। एक ही साथ में निकल जाएंगे। लॉकडाउन में लोगों का रेला इस उम्मीद के साथ बढ़ रहा है कि शायद रास्ते में कोई साधन मिल जाए। नेशनल हाईवे 24 से प्रशांत गुप्ता, न्यूज़ 24। तो कोरोना वायरस की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन जैसा कड़ा और बड़ा फैसला लिया। पीएम मोदी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की, लेकिन जो लोग NH24 से जा रहे हैं वहां का माहौल क्या है? सरकार की ओर से इंतजाम की गई बसों में लोग किस तरह जा रहे हैं? NH24 से प्रशांत गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम से हजारों की तादाद में हापुड़ पहुंच गए। डॉक्टरों की टीम थर्मामीटर से जांच कर रही थी। एक एक शख्स का तापमान मापा जा रहा था। तो कुछ समाजसेवी संगठन लोगों को खाने पीने का सामान बांट रहे थे, जिससे लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाई जा सके। लोगों को उन सरकारी बसों का इंतजार है जिसका सरकार ने वादा किया है। हापुड़ टोल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों की व्यवस्था करवाई है उन मुसाफिरों के लिए जो दिल्ली से चलकर अपने अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हैं। इसमें कई तो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बिहार के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, लेकिन जहां तक ये बसें जा सकती हैं वहां तक उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है। पुलिस की व्यवस्था की गई, आम जनता भी बाहर निकल कर आई, मदद के लिए हाथ बढ़ाया। डॉक्टर की व्यवस्था भी की गई कि जो मरीज या जो लोग चढ़ रहे हैं बसों में, कहीं उनमें कोई मरीज तो नहीं। आप यहाँ पे सबको चेक कर रहे हैं, उनके टेम्परेचर देख रहे हैं। और उसके बाद कब से लगी हुई है आपकी ड्यूटी? कब से आप ये काम कर रहे हैं? हाँ, ये 4-5 दिन हो गया मेरे को यहाँ पे सर, जब से मेरी ड्यूटी लग रही है। और सबको आप चेक कर करके भेज रहे हैं? चेक करते हैं। और किसी को बुखार आता है, बुखार है या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको आप रोक लेते हैं? हाँ, रोक के फिर उसको हॉस्पिटल भेजते हैं ट्रीटमेंट के लिए। पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है, पुलिस खुद सेवा भाव के तहत काम कर रही है। अभी हमने सुना भी आप लोगों के जरिए कि ऐसा सेवा भाव का मौका बहुत कम मिलता है, और भगवान ना करे कि दोबारा कभी ऐसा मौका मिले। ये सही बात है। हम लोग ये चाह रहे हैं जितने लोग हैं जहाँ से आ रहे हैं उन्हें इनकी जितनी मदद कर दी जा ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके उतनी कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये वो तमाम वो लोग हैं, समाज सेवी कह लें इनको, या फिर उनको कह लें, या भगवान के बंदा कह लें इन लोगों को, जो लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए, अपने यहीं पास के गाँव के हैं, प्रधान जी हैं ये, और ये लोग घर से बाहर निकल कर आए, जो लोग बसों से जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि कई दिनों से, कल रात से ये लोग खड़े हुए हैं और लोगों को कुछ खाने को नहीं मिला। पुलिस भी यहाँ पे खुद बांट रही है अपने हाथों से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये लोग रात से निकले हुए हैं, किसी को कुछ खाने को नहीं मिला होगा। रास्ते भर में ढाबे, होटल सब बंद हैं। आखिर ये लोग खाना खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? लिहाजा
हर कोई सेवा भाव से लगा हुआ है कि इन लोगों तक हर उस जरूरतमंद तक खाना पहुंचाया जा सके जिससे उनका भूखा पेट भर सके। आप देख सकते हैं ये बस है, ये लखनऊ के लिए बस जा रही है और इसमें तमाम वो लोग भरे हुए हैं जो दिल्ली से आगे जाना चाहते थे। इस बीच में इस सेवा भाव में हम भी चाहेंगे कि थोड़ा सी मदद हम भी करें, हम भी अपना हाथ आगे बढ़ाएं। कुछ सामान हम भी लेकर आए थे उन लोगों को देने के लिए जिन तक इन जरूरतमंदों को पहुंच सके, और हम भी अपना सामान अब कुछ ना कुछ जरूर बांटेंगे यहाँ पर और रास्ते भर देते चलेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी कि लोगों की मदद की जा सकती है। न्यूज़ 24 आप सभी से अपील करता है कि अपना हाथ आगे बढ़ाइए और जरूरतमंदों की मदद करिए, क्योंकि संकट की इस घड़ी में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म को निभाने के लिए आप सबको आगे आना चाहिए।